पुरुषोत्तम मास की कथा, पूजा विधि और व्रत के लाभ। मल मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही इस महीने में मल मास की कथा पढ़ने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं मल मास की कथा और पूजा विधि। मल मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूरे महीने में जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उस व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। पूजा के दौरान पूरे मल मास हर रोज इस कथा का पाठ भी करना चाहिए। मल मास की कथा। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को मल मास के नाम से जाना जाता था। मल मास के इस नाम और बिना किसी अधिकार के होने के कारण कोई भी इस मास की प्रशंसा नहीं करता था। मल मास में अपनी इस स्थिति से बहुत चिंतित पबने लगा। अपने नाम को लेकर उसे काफी निंदा का सामना करना पड़ता था। साथ ही इस मास के कोई स्वामी भी नहीं था, जिस वजह से इसके अस्तित्व के नकारा जाने लगा। लेकिन मल मास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता था। मल मास के बिना समय गणना की स्थिति अव्यवस्थित हो सकती थी। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखी मल मास चिंतित हो श्री हरि की शरण में जाता है। मल मास अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु के सामने बताता है। स्वामी बिनी होने के कारण उसे निंदा सुननी पड़ती थी। मल मास को इस बात से दुखी होता देखकर भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि अब से कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। भक्तवत्सल श्री विष्णु जी ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। साथ ही मल मास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। भगवान विष्णु ने मल मास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया और मल मास को अपने नाम पुरुषोत्तम दिया। कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होंगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु के वरदान के बाद से ही मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करना और उनका जप करना उत्तम फलदायी रहता है। पुरुषोत्तम मास अनेक नाम दिए गए हैं। इस मास को अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है। इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास के समय भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। साथ ही स्नान, पूजन और दान जैसे पुण्य कार्य करने चाहिए। इस महीने में आने वाली एकादशी और पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इनका व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में एकादशी का व्रत करने से पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरा यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। ओम नमः शिवाय।